बेटा हम करे थे चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, और चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में कल हमने शुरुआत की थी फंक्शंस ऑफ प्रमोटर के साथ। हमने पहले दो फंक्शंस को स्टडी किया था। तो सबसे पहला फंक्शन था आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक प्रमोटर का सबसे पहला काम है मार्केट में किसी ना किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। वो अपॉर्चुनिटी किसी नए प्रोडक्ट के रिलेटेड हो सकती है, या किसी प्रोडक्ट को नए चैनल के थ्रू अवेलेबल करवाने की हो सकती है, या फिर वो कोई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। एक बार आइडेंटिफिकेशन कर ली तो अगला स्टेप था फिजिबिलिटी स्टडीज को अंडरटेक करना। टोटल 3 टाइप्स की होती है ये फिजिबिलिटी स्टडी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी चेक करनी है, टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी चेक करनी है, और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी चेक करनी है। टेक्निकल फिजिबिलिटी से हमारा मतलब ये है कि जो आइडिया हमारे दिमाग में आया है उसे ग्राउंड लेवल पर, रियलिटी लेवल पर लाने के लिए क्या जो रॉ मटेरियल चाहिए, क्या जो मशीनरी चाहिए, क्या जो हमें लेबर चाहिए, वो हमारी कंट्री में अवेलेबल है या नहीं। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में हमने ये चेक करना था कि जितना पैसा हमें उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए वो पैसा हमारे पास है या नहीं। और एंड में इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हमें चेक करना था कि जो पहली दोनों फिजिबिलिटी पे अगर हमारा टिक लग चुका है, यानी कि टेक्नोलॉजी भी है और पैसा भी है, तो भी क्या वो आइडिया प्रॉफिटेबल निकलेगा या नहीं निकलेगा। मैंने कल बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी कि शार्क टैंक में ऐसे कितने सारे कंटेस्टेंट्स आए थे जिन्हें जजेस ने कहा कि उनका आइडिया प्रॉफिटेबल नहीं है। मार्केट में जाकर चाहे उनके पास उस काम को करने की टेक्नोलॉजी हो और पैसा भी हो, तो भी मार्केट में जाके हो सकता है, चांसेस है कि वो प्रोडक्ट क्या हो जाए, फ्लॉप हो जाए। तो मूविंग फॉरवर्ड गाइस, हमारा थर्ड पॉइंट है नेम अप्रूवल। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद और फिजिबिलिटी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद अगला स्टेप आता है नेम अप्रूवल करवाने का। सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है। जब एक घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखा जाता है, तो यहाँ पर जब कंपनी पैदा हो रही है तो उसका भी तो नाम रखना है। तो अब नेम अप्रूवल किस प्रकार होगा? सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि नेम अप्रूवल के लिए हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर हर स्टेट में एक एक आरओसी बिठाया हुआ है, ठीक है। अब वो आरओसी क्या करता है, वो अपनी स्टेट की कंपनीज को रजिस्टर करने का काम करता है। रजिस्टर करने से मेरा मतलब है कंपनीज उनके पास 3 नाम लेकर जाएंगी, 1 2 3। पहले नंबर पे वो नाम जो उनका सबसे फेवरेट है, सेकंड जो उससे कम फेवरेट, और थर्ड जो सबसे कम फेवरेट है। जैसे कि मान लो जब आपका नाम रखना था तो आपके पेरेंट्स ने भी 3-4 नाम शॉर्टलिस्ट किए होंगे। अब 3-4 नाम शॉर्टलिस्ट करने वक्त उन्होंने पहले नंबर पे रखा होगा वो नाम जो उनको सबसे ज्यादा पसंद था, सेकंड पे जो उससे कम, थर्ड पे जो उससे कम। तो अब कंपनी भी जब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जा रही है तो वो 3 नाम ही लेकर जाएगी। पहले नंबर पे वो रखेगी वो नाम जो कंपनी को सबसे ज्यादा पसंद है, और सेकंड पे रखेंगी वो नाम जो उससे कम पसंद है, और थर्ड पे जो सबसे कम पसंद है। और ये 3 नाम लेकर वो जाएंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, ठीक है। एक बार अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हैविंग डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, promoters have to select a name for it। क्या सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है? नेक्स्ट स्टेप नेम सिलेक्ट करना है, ध्यान यहाँ पे रखो। एंड सबमिट एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सबमिट किसको करनी है एप्लीकेशन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी कि आरओसी, इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। अच्छा, एप्लीकेशन में आरओसी को जानी है एप्लीकेशन, आरओसी और उसके ऊपर रजिस्टर्ड स्टेट लिखी होनी चाहिए। मान लीजिए हमारी कंपनी पंजाब स्टेट में खुल रही है, हम पंजाब स्टेट के आरओसी के पास जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर 3 नेम्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। मैंने ऑलरेडी बता दिया प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटीज होती हैं, किसी की प्रायोरिटी स्टडी होती है, किसी की प्रायोरिटी कुछ होती है। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपने नाम लेकर जाने हैं 3 आर गिवन इन एप्लीकेशन टू द आरओसी, ठीक है। ये पॉइंट तो बिंदास एकदम क्लियर हो गया सबको? क्लियर जैसिका? क्लियर? आपको क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू एमओए। यार अब एमओए समझाना पड़ेगा। पहले तो एमओए मान लो एक डॉक्यूमेंट है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का रिलेशन इस्टेब्लिश करता है आउटसाइडर्स के साथ। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ बेसिक अभी ग्रास्प कर लो, क्योंकि एमओए पे तुम्हारे लिए आगे तैयार है एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन।
ठीक है, तो इसलिए अभी सिर्फ इतना समझ लो कि एमओए एक डॉक्यूमेंट होता है, ये कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है। ध्यान से सुनना क्योंकि मैं तुमसे अभी पूछूंगी ये बात। एमओए कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है, और ये कंपनी का रिलेशनशिप बताता है आउटसाइडर्स के साथ। इस बात का क्या मतलब है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के पास कितनी कैपिटल है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, और भी कुछ बातें हम एमओए में मेंशन करते हैं। तो आउटसाइडर्स को पता लग गया कि कंपनी का जी ये नाम है, आउटसाइडर को पता लग गया कंपनी इस स्टेट में है, आउटसाइडर को पता लग गया कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कैपिटल है। तो अब दोबारा रिपीट कर रही हूं, एमओए क्या होता है? एमओए कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है। एमओए जो होता है वो आउटसाइडर्स के साथ हमारे रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। अब तुम लोग बताओगे व्हाट इज एमओए, कौन सा डॉक्यूमेंट है? इंपॉर्टेंट मेन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। किसके साथ रिलेशनशिप डिफाइन करता है? आउटसाइडर्स के साथ। याद रहेगी ये बात, अभी के लिए इतना काफी है। अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि एमओए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने वाला है। अब इस डॉक्यूमेंट पे कौन कौन साइन करेगा, हमें ये डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है? इस एमओए पे कौन कौन साइन करेगा। लेकिन यार ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि एमओए पे कौन साइन करेगा? क्योंकि भैया मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये 5 बंदे थे और इन 5 बंदों ने डिसाइड किया था कि हम लोग कंपनी बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी करेंगे। तो इन सबका नाम क्या पड़ा? कल ही पढ़ा के हटी हूं, जल्दी बता दो। इन सबको क्या बुलाएंगे? क्या बुलाएंगे? क्या बुलाएंगे? क्या बुलाएंगे? प्रमोटर। शाबाश, इन सबको बुलाएंगे प्रमोटर। अब एमओए साइन करने की बारी है। ये एक बंदा पीछे हट गया, इसने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प किया, फिजिबिलिटी स्टडी में भी हेल्प किया, चलो जी नाम भी अप्रूव करा लिया, लेकिन चौथे स्टेप तक आते आते ये पीछे हट गया। इसने साइन कर दिया, इसने भी साइन कर दिया, इसने भी साइन कर दिया, इसने भी साइन कर दिया। ये चारों बन गए कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स। कौन बन गए ये? फर्स्ट डायरेक्टर्स। तो हमने क्या समझा कि एक बार नाम अप्रूव करवा लिया आरओसी से, तो अगला स्टेप हमारा क्या है कि हमें डिसाइड करना है कौन कौन साइन करेगा एमओए। तो एमओए क्या था? एमओए कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट था जो डिफाइन कर रहा था कंपनी का रिलेशनशिप विद द आउटसाइडर्स। और मेरे प्यारे बच्चों, एमओए पे साइन करने वाले प्रमोटर्स बन जाते हैं कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स। यही यहां पर लिखा हुआ है। चलिए ध्यान से देखिए, प्रमोटर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द मेंबर्स हु विल बी साइनिंग एमओए ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी. Usually, people who sign MOA are also the first directors of the company. Their written consent to act as directors and to take up the qualification shares in the company is necessary. तो अब पहले मैं यहां से ना कांटा लगा रही हूं, फिर समझाऊंगी मैं कांटा क्यों लगा रही हूं। जब कंपनीज एक्ट पहले वाला बना था ना, तो उसमें लिखा गया था कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स बनते हैं उनको कंपनी के कुछ शेयर्स बाय करना कंपलसरी होता है, और उन्हीं शेयर्स को कहा जाता था क्वालिफिकेशन शेयर्स। लेकिन 2013 में जब कंपनीज एक्ट रिवाइज किया गया तो ये पॉइंट वहां से कट कर दिया गया। यानी कि आज की डेट में डायरेक्टर्स के लिए ये कतई भी कंपलसरी नहीं है कि वो कंपनी के कुछ शेयर्स को बाय करे। आई होप इट्स क्लियर। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। जो लेट आए हैं एक बार वो भी सुन लो बेटा, आप लोगों के लिए रिपीट कराया जा रहा है। पहला पॉइंट है नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल में मैंने क्या लिखा है यहां पर कि हमारा जो एक बार हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने फिजिबिलिटी स्टडीज भी कर ली, तो अगला स्टेप है कंपनी का नामकरण करना, कंपनी का एक नाम चुनना। हम लोग 3 नाम लेकर जाएंगे प्रायोरिटी वाइज, यानी कि पहले नंबर पे सबसे फेवरेट नाम, दूसरे पे उससे कम, तीसरे पे सबसे कम। और ये 3 नाम हम लेकर जाएंगे आरओसी के पास। आरओसी कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। हर स्टेट में एक आरओसी होता है, और याद रखने वाली बात यह है कि आप अपनी ही स्टेट के आरओसी में जाएंगे, यानी कि जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होगा, आप उसी स्टेट के आरओसी के पास जाएंगे 3 नाम लेकर। उसको वो चेक करेगा कि कहीं ये नाम वैसा नाम तो नहीं है जो ऑलरेडी किसी और कंपनी ने रखा हो, कहीं ये नाम किसी ऑलरेडी चलती हुई कंपनी से मेल तो नहीं खा रहा। और उसके बाद अगर मान लो उसे फर्स्ट नाम लगा कि सेम है तो वो कट कर देगा, वो सेकंड चुन लेगा, अगर सेकंड भी है तो वो थर्ड चुन लेगा। नाम चुनने के बाद अगला काम आता है फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू एमओए।
एमओए कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है। ये कंपनी के रिलेशनशिप को आउटसाइडर्स के साथ डिफाइन करता है। हमें डिसीजन लेना है कि वो कौन से बंदे होंगे जो एमओए को साइन करेंगे। जो लोग एमओए साइन करते हैं वो बनते हैं कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स। ऑलराइट, लेट्स